नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर देखा जाए हथेली को एक नज़र करें तो हथेली में आप कलाई क्षेत्र में अगर देखोगे, जिसे मणिबंध प्रदेश कहते हैं, उसमें जो ये सबसे ऊपर वाली रेखा होती है जो आपकी हथेली में भी है, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। और इसी लकीर के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की जो लकीरें हैं, जो रेखाएं हैं, वो कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। आपकी जो हथेली है, इसमें जो ये मणिबंध की रेखा है सबसे ऊपर वाली, ये अच्छी है, गहरी है और सीधी रेखा बनी हुई है। ये काफ़ी उत्तम मानी जाएगी, मणिबंध की रेखा मानी जाएगी। ये लकीर इंगित कर रही है कि आप स्वास्थ्य के मामले में ठीक रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के सुदृढ़ रहने के साथ साथ, अच्छा रहने के साथ साथ काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये रेखा इंगित करती है। दूसरी अगर हम चीज़ देखें, आपकी हथेली में जो ये जीवन की रेखा है, ये जीवन की रेखा अगर देखा जाए तो इस तरह से निकल करके निर्वाण के ग्रह, जिसे ज्योतिष में निर्वाण का ग्रह माना जाता है, उसे केतु कहते हैं। तो केतु से मिलन कर रही है। जीवन में तरक्की तो मिलेगी, ये निश्चित है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव और अस्थिरता बनी रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी। ये जीवन की रेखा यहाँ पे इंगित करती है। और जीवन के लकीर के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तकरीबन 56वें वर्ष में एक ट्रायंगल, त्रिभुज का आकार बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो 56वें वर्ष से लेके 60 के बीच में एक सुखद प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएगा, ये निश्चित है। वहीं इस समय एक ब्रांच जीवन की रेखा से निकलकर आपकी ये वाली कहाँ मिल रही है, मून माउंट से जाकर मिल रही है, जो इंगित करती है कि आप हो सकता है शिक्षा मतलब एजुकेशन के संबंधी फील्ड में या वर्क के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही शिपिंग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस में भी हाथ आजमा सकते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे, थोड़ा इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक शुक्र क्षेत्र से निकलकर इस तरह से रेखा, और ये कहीं ना कहीं सूर्य की ओर जाती हुई दिख रही है, ये बुध की ओर नहीं जा रही है, या यहाँ से निकलकर सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी कोई शुक्र की रेखा शुक्र के क्षेत्र से, शुक्र का क्षेत्र कौन है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र कहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा जानिए, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है और हमारे ग्रहों में से एक आचार्य है। दो आचार्य हमारी हथेली में रहते हैं, एक अंगूठे के नीचे शुक्राचार्य जी हैं और एक इंडेक्स फिंगर के नीचे ये जड़ वाला जो भाग है, आचार्य बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। ये दो गुरु, दो आचार्य हमारे जो है हथेली में रहते हैं। कुंडली को दिखाओगे तो कुंडली में रहते हैं। शुक्र क्षेत्र से सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लकीर जो होती है, ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इसे भाग्य रेखा भी कुछ लोग कहते हैं। बहुत अच्छी है ये राजनीति के लिए, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और निश्चित ही आने वाले 5 वर्षों में ही ये लकीर परिपूर्ण होगी। उससे पहले इसका जो है देखने में ऐसा नहीं लगता है कि 5 वर्षों से पहले ये पुष्ट और सुंदर हो जाए, लेकिन 5 वर्षों में ये परिपूर्ण होगी और अपना फलादेश जारी करेगी। और ये बात निश्चित है कि जो ये लकीर रहती है, ये धनवानों की हथेली में होती है, ठीक है ना। लेकिन ये स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए, तभी ये धन देता है।
रेखा स्पष्ट हो तो निश्चित ही ऐसे लोग कम मेहनत में ज़्यादा धन कमाते हैं। लकीर स्पष्ट और सुंदर हो तो ऐसे लोगों को उच्च कोटि का जीवन साथी मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप महिला हैं तो आप अपनी बाईं हथेली का विश्लेषण करेंगे, बाईं हथेली को देखेंगे, और यदि आप पुरुष हैं तो अपनी दाहिने हाथ को देखेंगे, मतलब राइट हैंड को देखेंगे। अगर ये स्पष्ट है तो निश्चित तौर पे सुंदर है, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को जो जीवन का साथी मिलेगा, वो लाइफ पार्टनर मिलेगा, वो मिलेगा उच्च कोटि का। या ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी ऐसा निकल जाए जो बहुत धनी हो। और दूसरी बात, अगर हम दूसरी रेखा की यहाँ पे बात करें, आपकी हथेली में जो ये जीवन की रेखा है, इस रेखा से ही निकल करके भाग्य की लकीर जाती हुई दिख रही है ना। और आपकी हथेली पिंक है, गुलाबी कलर की प्रतीत हो रही है और मुलायम भी है। यहाँ पे आपका जो नसीब है, जो भाग्य है, बहुत अच्छा माना जाएगा। यदि आपकी उंगलियों के ये आकार, जड़ वाले भाग एक समान हो जाते हैं, अगर आप कोशिश करें, आप इसका उपाय करें जो दे रहा हूँ, अगर ये एक समान हो जाए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपकी भाग्य की लकीर, संपत्ति की लकीर जीवन रेखा से निकले, हथेली गुलाबी कलर की हो, मुलायम हो, और उंगलियों के जड़ वाला भाग एक समान हो, तो आपके पास आने वाले समय में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, आप भी ध्यान दें, बिना वो करे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे भाग्य की लकीर के राहु क्षेत्र में एक छोटा सा काला तिल दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा। और काला तिल कहाँ पे बन रहा है? भाग्य की लकीर पर। और भाग्य रेखा का मतलब धन की रेखा, ये करियर को भी आपका रिप्रेजेंट करता है, धन को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बात होगी धन की, यहाँ पर इसका फल भी धन से संबंधित ही होगा। ये जो तिल होता है, ये धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रखता है और केतु क्षेत्र पे है। जब तक ये प्रभावी रहता है, व्यक्ति को जो राहु क्षेत्र पे है, माफ़ करिएगा, और व्यक्ति का जो राहु है वो नेगेटिव हो जाता है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो सबसे पहला असर वो धन हानि पे करता है, किसी न किसी रूप में, धन के रूप में संघर्ष रखता है, या कर्जे की स्थिति रखता है, या जीवन में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष रखता है और जीवन उतार चढ़ावों से चलता रहता है, लेकिन व्यक्ति कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। ये राहु का विशेष लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपकी माइंड रेखा पे चले। आपकी माइंड रेखा सबसे अलग है, सबसे हट करके है, और बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी माइंड रेखा होती है, और ये अपना जो फल देती है बहुत अच्छा देती है, बहुत सुंदर फल देती है। और ऐसा बहुत विद्वान जो लोग होते हैं, अच्छे खासी नॉलेज रखने वाले जो लोग होते हैं, और जिसका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर होता है, जो नेम और फेम पाता है, वैसे लोगों की हथेली में ये मस्तिष्क की रेखा रहती है, माइंड रेखा रहती है। इस पे हम चलेंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित। और दोस्तों देखिएगा, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है, और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ आपको नया जानने को, नया सीखने को निश्चित रूप से मिलेगा।
और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित ही जो है जब मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा देगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अब चलते हैं हम आपकी मस्तिष्क की रेखा पे। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा कहीं ना कहीं इस तरह से और कहाँ निम्न मंगल से शुरू हो रही है। जब भी मस्तिष्क की रेखा निम्न मंगल का असर मस्तिष्क की रेखा पे पड़ता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो माइंड होता है वो बड़ा तीव्र गति का होता है, तीव्र होता है, तीक्ष्ण माइंड के व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात, जब माइंड रेखा इस तरह से थोड़ी मुड़े, कर्व ले और मून माउंट की ओर इशारा करे तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, कल्पना शक्ति व्यक्ति की बहुत सुंदर होती है। और इसकी आप देख रहे होंगे एक ब्रांच इस तरह से निकल रही है और कहीं ना कहीं किसकी तरफ जा रही है, चंद्रमा की तरफ। माइंड की लाइन बाईफोर्क हो रही है, एक ब्रांच माइंड की लाइन की नीचे की तरफ चल रही है। इसको हम हस्तरेखा शास्त्र में कहते हैं राइटर फोर्क। इस तरह का राइटर फोर्क इनके हाथ में बन रहा है, आपके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी लेते हैं, आप राइटर भी हैं जो आपने मुझे बताया है, और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली यहाँ पर आने वाले समय में दिख रही है निश्चित तौर पे। अब हम चलते हैं आपकी हृदय की रेखा पे। अगर हम देखें यहाँ पे, और एक चीज़ और देखते हैं हृदय रेखा पे जाने से पहले, आपका ये जो निम्न मंगल है कि यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाके और थोड़ा सा इस तरह से भी जाके कहीं ना कहीं डबल लाइन जाके तकरीबन 58 से 60वें वर्ष के बीच में शनि के पर्वत पे, जो ये मिडिल फिंगर है इसके जड़ वाला भाग होता शनि का पर्वत, इस पर्वत पर जाकर मिल रही है। देखिए ये राहु रेखा है, और यदि राहु रेखा शनि पर्वत की ओर जाए तो ये लकीर धन और संपत्ति में वृद्धि करती है, क्योंकि भाग्य रेखा यहीं पे आके मिलती है और ये भाग्य स्थान भी होता है। शनि का स्थान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये धन और संपत्ति में वृद्धि करती है। और यही राहु रेखा जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है, और यदि साथ में भाग्य की लकीर अच्छी हो जाए, तिल का जो दोष है वो आपके जीवन से इस भाग्य रेखा से निकल जाए या निस्तेज हो जाए, तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपको मिलेगी और दिए हुए समय पे आपको मिलेगी। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है वो हृदय की लकीर इस तरह से निकलकर और बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दृढ़ निश्चयी होता है, जीवन में जो निश्चय एक बार कर लिया उसको पूरा करने की सोचते हैं, दृढ़ निश्चयी ऐसा व्यक्ति होता है और आदर्शवादी जीवन धारा रखता है और किसी का ऐसा व्यक्ति बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि आचार्य बृहस्पति का हृदय रेखा पे प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है और सबसे उत्तम हृदय रेखा ये मानी जाती है। ये आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ पे ये रेखा मिल रही है वो धन का ग्रह आपका बृहस्पति है
और वो साधारण भाव में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं। जितना इसको पुष्ट और सुंदर होना चाहिए था उतना पुष्ट और सुंदर नहीं है। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी स्वभाव आपका रहने वाला है। आर्थिक पक्ष वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए, नेम की प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। और देखो, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, राजनीति के क्षेत्र में हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ, बहुत ज़्यादा कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। विशेषतर जो आपने राजनीति के लिए सवाल पूछा है, देखिएगा बृहस्पति का पुष्ट होना और उसके साथ साथ सूर्य का पुष्ट होना भी बहुत जरूरी होता है। आपका सूर्य कमजोर स्थिति में है और जब सूर्य कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को व्यक्ति के परिश्रम का, व्यक्ति की मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और एक चीज़ कहते हैं ना, बात वहाँ तक पहुँची, बस बनने वाली है, लेकिन उसी समय वो चीज़ नहीं बनती है और रहस्य के घेरे में वो चीज़ रह जाती है। जो योग्यता है आपके अंदर, जो क्वालिटी है आपके अंदर, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती है। सबका सहयोग मिलता जाता है लेकिन काम बनते बनते रह जाते हैं। क्योंकि चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप लेखन का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको विस्तार तभी मिलेगा जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा। नेम और फेम तभी मिलेगा जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आए, क्योंकि सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है। और राजनीति के लिए जो ये रेखा है ये भी पुष्ट और सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि योग तो बन रहे हैं लेकिन आधा अधूरे बन रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रह जाते हैं। तो इसका कारण है आपका बृहस्पति, आपका सूर्य और आपका इस रेखा का कमज़ोर होना। और जिस तरह से ग्रहों की स्थिति आपकी हथेली में है, राजनीति के क्षेत्र में अगले 5 वर्ष तक बहुत कम संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पष्ट कहना सही होता है। हाँ, आप उपाय कर लें उसका, आप जीवनचर्या को थोड़ा सा बदल दें तो कुछ भी असंभव नहीं है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरा एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, आपका जो ये क्षेत्र है बृहस्पति का, उसमें एक त्रिभुज जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है, ये व्यक्ति की कार्यकुशलता को दिखाता है, टीचिंग की क्षमता को दिखाता है, और साथ साथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच एक कट का भी निशान है। ये दोनों का समागम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों, देखने की कोशिश करें। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति की जो छठी इंद्री है वो विकसित होने लगती है और अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति प्रगति पाने लगता है। और दूसरा, भविष्य में क्या घटने वाला है इस चीज़ को व्यक्ति पहले ही जानना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रेखा जो है छठी इंद्रिय को विकसित करता है। वहीं ये आपकी दैवीय शक्तियों को बढ़ाता है और ये भी इससे मिलकर यही चीज़ उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आपका अगर देखा जाए तो शनि क्षेत्र को देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे आपका शनि क्षेत्र काफ़ी कमज़ोर अवस्था में है, इतना कमज़ोर अवस्था में नहीं रहना चाहिए, और बहुत सारी रेखाएं इसमें जो है दौड़ती हुई नज़र आ रही है, हृदय रेखा को काट रही है। देखो, जब भी हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काटती हैं तो आपके सामने चाहे मित्रता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कितने भी सुंदर तरीके से निखारे, दूसरी साइड से उसका उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है।
मनी बातें तो ऐसी होती हैं कि सब आपका साथी है, सब आप ही का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल कोई आपके साथ से अलग नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता है काम के बारे में। दूसरा, शनि कमजोर अवस्था में अगर दिखाई देने लगे तो व्यक्ति के जीवन को महत्वहीन की तरफ ले जाता है। शनि इस अवस्था में आने लगे तो ऐसी अवस्था में ज़्यादातर कोई अपना नहीं होता है, और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के साथ धोखा होता है, ऐसे लोग इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। शनि पर्वत की कमज़ोर होने की एक पहचान है, ज़्यादा धोखा खाने लगता व्यक्ति, अड़चनों का ज़्यादा सामना करने बैठ जाता है और धीरे धीरे हटी होने बैठ जाता है, और जीवन में जो है अड़चनों का बहुत ज़्यादा सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और शनि अगर इस तरह से कमज़ोर और दूषित अवस्था में हो तो कहीं ना कहीं जो है वो विकास, वो प्रगति व्यक्ति नहीं कर पाता है। जिसकी व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जिसके व्यक्ति के अंदर जो है क्वालिटी होती है। तो ये समझ में आया हमें कि हमें क्या करना है, हमें करना है शनि का, सूर्य का और भाग्य रेखा का उपचार। और अगर हम देखें, आपका अंगूठा देखते हैं तो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है। अंगूठे का पहले पोरवे को देखें तो इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा है। आपका इस क्षेत्र को देखें जिसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत, और इसके बारे में मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से सुंदर और पुष्ट और दिव्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो, आपकी हथेली में ये अंगूठे के नीचे वाला भाग सुंदर रूप से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप निश्चित रूप से तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भी साथ मिलता रहेगा। आप भी जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। लेकिन ये पर्वत अगर देखा जाए तो बृहस्पति से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, इसे थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति से बहुत ज़्यादा उभर जाए तो मानसिक परेशानी देता है। दूसरा, विपरीत के प्रति भोग संबंधी जो विचार होते हैं उनको जो है उत्पन्न कराता है, इससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। अगर देखा जाए तो अब हम जो है उंगलियों पे चलने की कोशिश करते हैं, उंगलियां देखने की आपकी कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर इस भाग को देखें तो जीवन का प्रारंभिक समय जो हो रहा होगा, आपका हुआ होगा, उसमें ज़्यादा संघर्ष रहा होगा, धीरे धीरे संघर्ष जो है कम होता गया होगा। दूसरा, जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है और आपकी मिडिल फिंगर है, इसके बीच बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप तीसरे पोरवे के पास है। इसका मतलब होता है 35वें वर्ष तक धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा होगा, उसके बाद ही स्थितियाँ थोड़ी सी संभली होंगी। लेकिन अभी भी अगर देखते हैं तो तीसरे पोरवे जो ये है उसमें छेद ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब है व्यक्ति की हथेली में पैसा टिकना कुछ मुश्किल हो जाती है। व्यक्ति की हथेली में पैसे नहीं टिक पाते हैं, उस तरह से सेविंग नहीं हो पाती है जिस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी चाहिए, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो शनि की तरफ मुड़ रही है, और जब भी इंडेक्स फिंगर शनि की तरफ मुड़ती है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर सही रूप से देखें,
मिडिल फिंगर का झुकाव भी कहीं ना कहीं सूर्य की ओर दिखाई दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की आपको प्राप्ति होती है। एकदम कम मेहनत में जो है कोई भी सफलता आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए औरों से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर हम आपकी कनिष्ठा देखें, जिसको बुद्ध की उंगली कहते हैं, सबसे छोटी उंगली कहते हैं, उसका झुकाव भी हमारी रिंग फिंगर की तरफ है। व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है, धन पाने की, नाम पाने की और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और रिंग फिंगर की तरफ लगभग सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश की चाह, मानी नाम पाने की चाह, फेम पाने की चाह रखने वाला होता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ होता है और किसी न किसी रूप में अपने जीवन काल में सफल होता ही होता है। दूसरी एक चीज़ देखने को मिल रही है, अब उस चीज़ को भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये आपकी जो है, जो इंडेक्स फिंगर है उससे बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर से छोटी है। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सरल ढंग से समझाएं। जो आपकी ये रिंग फिंगर है, जिसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली, ये आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। मिडिल फिंगर से बड़ी हो या बराबर हो, कई हाथों में रहती, ये ठीक नहीं माना जाता है, ये नेगेटिव माना जाता है। लेकिन बृहस्पति की उंगली से छोटी हो, बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो तो ये अच्छा माना जाता है, ये श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता ही होता है, किसी न किसी रूप में नाम और यश कमाता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे। और सरकार द्वारा लाभ भी कहीं न कहीं सूर्य के प्रबल और बृहस्पति के प्रबल और सुंदर होने पर ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। और सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी स्थिति जो बन रही है, उस हिसाब से लगभग 5 वर्षों के बाद ही या आने वाले 5वें वर्ष तक ही आपको इसमें सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी अगर हम इस उंगली को देखें, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। ये अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है सफलतम व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। थोड़ी सी अगर आप इसका नाखून बढ़ा दें तो इसके फलों में जो है अच्छी खासी जो है प्रगति दिखाई देने लगेगी। आपका अगर हम देखें मरकरी का माउंट, यहाँ पे तो ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है सुंदर रूप से उभरा है। जिस काम में हाथ डालेंगे सूर्य और बृहस्पति की और शनि के दोष रहित होने पर सफलता उसमें अर्जित करेंगे। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। आपको योजना बनाकर चलना चाहिए जीवन काल में, और जिसका बुद्ध पर्वत सही से जिस तरह से आपका है उस तरह से नहीं, उससे भी बेहतर अगर विकसित अवस्था में दिखाई पड़ता है तो ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है अच्छी तरह से ऐसे लोग जानते हैं, और विशेषकर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतर होते हैं। ये चीज़ आप में है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप बेहतर हैं और व्यापारिक कार्यों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और वाणी जो है आपकी बहुत सुंदर है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने वाला आपका व्यक्तित्व है। और देखा जाए
तो इस तरह से लकीरें ऊपर की ओर जा रही हैं, ये बड़ा सुंदर है। इस तरह की अगर लकीरें जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर सेवा भाव रहता है, व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है। लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा कमज़ोर होना व्यापार के क्षेत्र में मध्यम स्थिति को बताता है। यहाँ पे ये चीज़ फूली हुई होती है तो व्यक्ति छोटा सा काम में करे तो नाम पाने की इच्छा रखता है। और अगर इस क्षेत्र में इस तरह से छोटी सी मछली का जो चिन्ह बने या इस तरह से यश का जो चिन्ह बने तो कहीं ना कहीं सूर्य के सुंदर और पुष्ट होने पे निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को फेम की, नेम की प्राप्ति होती है और अपने क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। ये सुंदर रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो ऊपरी मंगल है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ स्थिति में है, इसे थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। ये पराक्रम बहुत ज़्यादा दे देता है व्यक्ति को, और जब व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है तो व्यक्ति का जो माइंड होता है क्षण भंगुर हो सकता है। कुछ भी करने को ऐसा व्यक्ति तत्पर रहता है। थोड़ा सा जो है मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और मंगल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, और जो आपका प्रॉपर्टी का मामला है उसमें जो है प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका चंद्रमा का क्षेत्र है बड़ा खूबसूरत है, व्यक्ति भी खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दबाव है। थोड़ा ये मानसिक अवसाद को जन्म दे रहा है, चिंता के भाव को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और विशेषकर सरकारी क्षेत्र का अगर कोई भी काम हो, अगर चंद्र का क्षेत्र मून माउंट इस तरह से थोड़ा दबा हुआ हो, कमज़ोर स्थिति में हो, तो उसका जो है नेगेटिव प्रभाव उस चीज़ पे पड़ता है। दूसरा, इमोशनली व्यक्ति परेशान हो सकता है और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा मन गड़बड़ रहता है, काम में दिल लगना थोड़ा कम हो जाता है, और महिलाओं का सहयोग जीवन में थोड़ा कम मिलता है। दूसरी बात, दो योजनाएं व्यक्ति बनाता है जीवन काल के लिए, अगर चंद्रमा कमज़ोर रहता है तो यो योजनाएं प्रैक्टिकल रूप में नहीं आ पाती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में मैं उपाय भी भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।